एमबीए, डिस्टेंस एमबीए एंड रेगुलर एमबीए, इन सब के बारे में तो आप अब तक जान चुके होंगे, बट अब इसका एक नया वेरिएंट आ चुका है, दैट इज ग्लोबल एमबीए। एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है, विच इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको इसकी पूरी डिटेल देने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इनका डिफरेंस भी बताऊंगी और भी कई चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप कोर्स से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे ज़रूर क्लिक करें, जो कि डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले तो ना आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये नेशनल के साथ साथ ना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी आपको देने वाला है। यानी कि जो आपका जनरल एमबीए होता है वहाँ पे आपको जनरली, जैसे अगर आप नेशनल कहीं जॉब्स वगैरह चाहते हैं या फिर नेशनल मैनेजमेंट देखना चाहते हैं, उसके लिए आपका जनरल एमबीए होता है। आप ऑनलाइन एमबीए करें या रेगुलर एमबीए या डिस्टेंस एमबीए। बट जो ग्लोबल एमबीए होता है वो आपको इंटरनेशनल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस देता है, यानी कि आपको इंडिया के साथ साथ बाहर अब्रॉड का भी एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ की भी इंटरनेशनल स्टडीज आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलती है। यानी कि साफ साफ शब्दों में यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप ग्लोबल एमबीए करते हैं। सो अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एमबीए, ऑनलाइन एमबीए और ग्लोबल एमबीए की। तो ग्लोबल एमबीए में जहां आपको नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मिल रहा है, वहां के इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट सीखने को मिल रहा है, वहीं आपका जो रेगुलर या ऑनलाइन एमबीए होता है वहाँ पे आपको नेशनल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इसके अलावा जहाँ पे आपको ग्लोबल एमबीए में आपको इंटरनेशनल नेटवर्किंग मिलती है, आपको रिक्रूटर्स मिलते हैं और आपके अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है और आपका पैकेज भी उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं पे आपका जो नॉर्मल एमबीए है वहाँ पे थोड़ा नॉर्मलाइज चीज़ होती है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस जाने या इनको कंपेयर करें तो। सो इसी के साथ हम ग्लोबल एमबीए की जो बेनिफिट्स हैं उसकी बात करें तो आपको इंटरनेशनल नेटवर्किंग मिलती है, आपको इंटरनेशनल रिक्रूटर्स मिलते हैं, आपको अदर कंट्रीज़ में जाके यानी कि इंटरनेशनली जाके आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, आपको ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ के वर्क कल्चर के हिसाब से, और आपका करिकुलम भी उस तरीके से फ्रेम होता है। और इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे आए हुए, तो फिर आपके लिए कैंडिडेट्स कम है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फिर ज़्यादा रहेंगी। सो अब हम इस प्रोग्राम के और डिटेल्स की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 to 2 ईयर्स का होता है। कहीं पे आपका 1 साल का होता है, कहीं पे आपका 15 मंथ्स का होता है, कहीं पे आपका 18 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। और हम इसका एक और चीज़ जो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि आपका आधा इंडिया की यूनिवर्सिटी से होगा और बाकी का आधा प्रोग्राम आपका ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी कि कहीं बाहर की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ होता है। सो आपको यहाँ पे बैठे बैठे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। और वो कैसे? क्योंकि आपको अब बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ मिलती है जिसे आप ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। और आपको ऑनलाइन मोड पे भी ये प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे बैठ के ऑनलाइन मोड के थ्रू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप ग्लोबल एमबीए परस्यू कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास है गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी, जिसका ड्यूरेशन 15 मंथ्स का है। WES रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से, सो दैट कि आपकी डिग्री ग्लोबली वैलिड होती है। नेक्स्ट वी हैव लिवरपूल बिजनेस स्कूल, डेक्कन यूनिवर्सिटी, इनका ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं और इनके अप्रूवल्स भी देख सकते हैं। AACSB का अप्रूवल भी है इनके पास। सो अगर आप एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देखने जाते हैं तो वहाँ पे AACSB का अप्रूवल, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज का अप्रूवल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि AACSB इज़ लाइक UGC ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। जो काम यहाँ पे UGC करती है यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस को देख के उन्हें अप्रूवल देती है, वैसे ही AACSB भी यूनिवर्सिटीज़ को अपना अप्रूवल देती है। सो अगर वो यूनिवर्सिटी AACSB अप्रूव्ड है, दैट मीन्स कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके साथ हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि आपको एक ग्लोबल आपको एक्सपोजर मिलता है, उसी हिसाब से इसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। सो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर वेरी करता है 4 लाख से लेके 8 लाख या 10 लाख तक का। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं। अब आप इसका सिलेबस भी यहाँ पे देख सकते हैं एक बार। सो आप
आपने इनका फ़ी स्ट्रक्चर देखा और आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी देख ली कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। बट इन सब में से अगर आपको किसी एक को चुनना है तो उसके लिए आप आ सकते हैं collegevidya.com पे। वहाँ पे आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं इनके सभी फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को देख के आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आपको पता है कि आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और फिर हम आपका सारा कन्फ्यूजन ना दूर कर देंगे। अब हम बात करते हैं इसके टॉप हायरिंग कंपनीज की। वी हैव एप्पल, अमेजॉन, BCG, गूगल, मॉर्गन स्टैनले, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, TCS। सो दैट मीन्स कि आपके पास बहुत अच्छी टॉप हायरिंग कंपनीज भी हैं। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख सकते हैं, और कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं।